गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आईएससी 2013 फाइनल एग्जाम में डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, एक बैलेंस शीट दिया है रवि और प्रकाश का। क्रेडिटर लायबिलिटी है, ये पार्टनर्स लोन है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, कैपिटल में बांट लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन का बाई में, ये कैपिटल। डेटर ये प्रोविजन, स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लान, कैश। ठीक है, यहाँ लिख रहा है फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। रवि जो था स्टॉक टेक ओवर किया। क्रेडिटर को 2 महीना पहले देंगे, इसलिए वो 6% डिस्काउंट होगा। क्रेडिटर है 60,000, 6% 3600 हुआ। पर मंथ 300 रुपया हुआ। 2 महीना का 600 रुपया कम देना है। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट एक साथ 60,000 में बिक्री हुआ। कोई ओल्ड टाइप राइटर था, अनरिकॉर्डेड एसेट था, प्रकाश टेक ओवर किया। एक्सपेंस है रियलाइजेशन का, रवि पे कर दिया है। बनाना है नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट सवाल है किंतु बैलेंस शीट के साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये आपके सामने रख दिए फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। हमारा काम होता है जो भी एसेट्स हो रियलाइजेशन का 2 में ले लेंगे। 2 डेटर्स को 2 में ले लेंगे 42,000। इसका बाई प्रोविजन ले लेंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन था 6,000। 2 स्टॉक था 12,000। 2 इन्वेस्टमेंट था 18,000। तो बाई में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे डेटर पे प्रोविजन होता है वैसे इन्वेस्टमेंट पर ये होता है, लायबिलिटी साइड में था ले लिए। 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्लांट एंड मशीनरी 41,000। एसेट्स 2 में ले लिए, उसका प्रोविजन या फंड बाई में ले लिए। अब लायबिलिटी एक ही लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर, बाई सन्ड्री क्रेडिटर, वो है 60,000। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। ये है कैपिटल अकाउंट। रवि और प्रकाश का बैलेंस 30,000 और 10,000। बाई बैलेंस बीडी 30,000 10,000। अच्छा, एक जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाई जनरल रिजर्व, वैसे तो जनरल रिजर्व 15,000 है, रेशियो कहीं दिख नहीं रहा है। रेशियो नहीं देखने से इक्वली 7,500 7,500। अच्छा, कैश का बैलेंस 25,000, कैश में ले लेते हैं। 2 बैलेंस बीडी 25,000। रवि पार्टनर है, रवि का लोन था 15,000। नीचे लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है, हम लोग अपने मन से रवि का लोन पेमेंट कर देते हैं। पार्टनर लोन अगर होता है तो आप डायरेक्टली उसको पेमेंट कर सकते हो या उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। हम उसको पेमेंट में दिखा दिए। रवि लोन 15,000 रुपया हम पे कर दिए। ठीक है, ऐसे करते हुए बैलेंस शीट का आइटम का प्रॉपर एलोकेशन हो गया। एसेट्स 2 में, लायबिलिटी बाई में, कैपिटल में गया, कैश में गया। अब पार्टनर्स लोन पेमेंट कर दिए। अब एडजस्टमेंट है, रवि स्टॉक टेक ओवर कर लिया। बाई रवि कैपिटल अकाउंट स्टॉक लिया है 8,000 में। ये कैपिटल में भी तो आना चाहिए संग पोस्टिंग, तो संग पोस्टिंग ले आते हैं। 2 रियलाइजेशन अकाउंट, रवि कॉलम 8,000। अच्छा, क्रेडिटर को 2 महीना पहले पेमेंट कर दिए तो उसका 2 महीना का डिस्काउंट कट जाएगा। 2 कैश अकाउंट क्रेडिटर, 2 महीना का डिस्काउंट होगा उसका,
6% के हिसाब से 2 महीना का डिस्काउंट 600 रुपया होगा, दैट इज पेमेंट होगा 59,400। ये कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन करके ले आएंगे। बाई रियलाइजेशन 59,400। एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 एक साथ हो जाएगा। डेटर रियलाइज्ड किया, प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइज किया। अगर एसेट्स बेच के पैसा आता है तो रियलाइजेशन में बाई बैंक या कैश अकाउंट लिखते हैं। डेटर से रियलाइज्ड हुआ है 35,000। अब प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट एक साथ दिया हुआ है। प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट से रियलाइज्ड हुआ है 60,000, दैट इज 95,000। ये कैश में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। कैश में टू रियलाइजेशन अकाउंट 95,000। कोई पुराना टाइपराइटर था जो प्रकाश टेक ओवर कर लिया 12,000 में। एसेट्स टेकन ओवर बाई प्रकाश, प्रकाश इज आवर पार्टनर, बाई प्रकाश कैपिटल अकाउंट। कोई टाइपराइटर था जो 1200 में टेकन ओवर हुआ है, तो वहां से कैपिटल में ले आते हैं टू रियलाइजेशन, प्रकाश कॉलम में 1200। लास्ट ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, बट पेड बाय रवि, पार्टनर पे किया, इसलिए रियलाइजेशन में टू रवि कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस अमाउंट है 2000। इसका पोस्टिंग आ जाएगा कैपिटल में बाई रियलाइजेशन अकाउंट, रवि कॉलम में 2000। बस यहां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा काम होगा पहले रियलाइजेशन को क्लोज करना। उम्मीद करते हैं रियलाइजेशन में लॉस आएगा। डेबिट प्लस करेंगे, क्रेडिट में जाएंगे, लॉस आया बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रवि प्रकाश, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब हमको लॉस निकालना है। डेबिट का प्लस करते हैं 42,000, 12,000, 18,000, 41,000, 59,400 और 2,000, 174,400, 174,400 माइनस करते हैं 6,000, 2,000, 60,000, 95,000, 1200, 10,200, 10,200। थोड़ा वेट किया जाए, कैलकुलेशन एरर हो रहा था। लॉस आया 2,200, रेशियो नहीं है, इक्वली 1100, 1100। अब इसको ले आते हैं टू रियलाइजेशन 1100, 1100 क्लोज करेंगे टू कैश अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। टू कैश अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, इसको प्लस कर दीजिए 39,500, इसको प्लस कर दीजिए 17,500, 39,500, 17,500, 39,500 माइनस, दोनों माइनस कर दिए 30,400, और 17,500 माइनस, दोनों माइनस कर दिए 15,200। ये हो गया टू कैश फाइनल सेटलमेंट। यहां से इसका पोस्टिंग कैश में जाएगा और पता चल जाएगा हम लोग सही बनाए कि नहीं। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रवि
अब प्रकाश 30,400, 15,200, 45,600। अगर कैश का टोटल मिल जाता है तो फॉर द टाइमिंग ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग सही बनाए हैं। डेबिट आ गया 1,20,000, अब क्रेडिट आ गया 1,20,000। इसका मतलब क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। तो डिसोल्यूशन में बनाते क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट मेन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट। सारा एसेट्स 2 में ले लेंगे, सेल हो चाहे टेकन ओवर हो बाई में ले लेंगे, लायबिलिटी बाई में ले लेंगे, पेमेंट होगा 2 में ले लेंगे, एक्सपेंस होगा 2 में ले लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कैपिटल में आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस प्रॉफिट लॉस बांट लेंगे, टेकन ओवर का पोस्टिंग कर देंगे, कैपिटल को बंद कर देंगे, 2 कैश या बैंक। कैश में ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स बेच के पैसा आया, लायबिलिटी का पेमेंट दिए, पार्टनर्स का पेमेंट दे दिए, लास्ट में मैच कराएंगे। कैश अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग सही बनाएं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ बनाइए, देखिए आपसे भी बनने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।